अभी जस्ट इससे पिछले वाला जो वीडियो डाला था कि पत्नी को बुलाने का तरीका, तो उसी में ही एक मेरे व्यूवर से सुनील जी, उन्होंने कमेंट किया है, सर पत्नी को भेजने का तरीका बताइए आप। तो इस तरह के कमेंट भी आते रहते हैं। हालांकि मैं एक अगला वीडियो जरूर इस पर लेके आऊंगा कि पत्नी को कैसे भेजा जाता है वापस अपने पियर ससुराल से। इसकी भी कोई युक्ति होती होगी, उस पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज का जो विषय है उसको स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन, आप सभी का मित्र। क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूं कि यदि कोई लड़की है वो ससुराल अपने पियर से ससुराल नहीं आ रही है, आप लोग बुला रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं आ रही, बकायदा कोर्ट ने डिक्री दे दी, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना की, मतलब सेक्शन 9 की जो एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं जब अपन, तो उसमें कोर्ट ये डिक्री देती है उस लड़की को कि आप वापस अपने ससुराल जाइए। लेकिन फिर भी लड़की नहीं आती तो क्या होगा? उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्राइम स्टोरी विथ आईपीसी सीआरपीसी मेरे एपिसोड का जो नेम है, वो मैं क्राइम स्टोरी आईपीसी सीआरपीसी इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं कोई भी स्टोरी के माध्यम से जब भी कोई क्राइम स्टोरी लेके आता हूं तो उसके साथ में आपको आईपीसी सीआरपीसी और भी जो कानून होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, सीपीसी, कोई दूसरा एक्ट हो गया, उसकी जानकारी जरूर देता हूं। ये सभी जो क्राइम स्टोरी है ये मुख्यतः मेरे पास आई हुई होती है, मेरे से जो कोई राय मांगता है उससे जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपको बताता हूं जो कि मैंने फेस कर चुका होता हूं। तो सारी रियल ही होती है ये वैसे चीजें। तो इसमें क्राइम स्टोरी में क्या हुआ था, मैंने आप सभी को बताया था, मध्य प्रदेश से एक कमेंट आया था, मेरे से बात हुई थी, उन्होंने जब मेरे से पूछा था सेक्शन 9 की एप्लीकेशन के बारे में कि मेरी पत्नी लॉकडाउन में गई थी और अब भी तक नहीं आ रही है, तब उन्होंने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन दायर की थी। सेक्शन 9 के एप्लीकेशन दायर करने के बाद में कोर्ट डिक्री देता है उस लड़की को कि आप जाइए अपने ससुराल में अपने पति के साथ में और उसकी फैमिली के साथ में रहिए, मतलब लड़के के फेवर में ऐसी डिग्री आती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि कोई लड़की कोर्ट की डिग्री आने के बाद में भी यदि अपने ससुराल नहीं जाती है तो क्या होगा? इसमें भी ऐसा ही हुआ था। ये जो मध्य प्रदेश वाला जो केस बता रहा हूं ना मैं आपको, इसमें भी सेक्शन 9 की डिग्री बकायदा कोर्ट ने दे दी थी लड़के के फेवर में। लड़की को डिक्री में बकायदा ऑर्डर में ये कहा गया था कि आप अपने ससुराल जाइए, अपने पति की फैमिली के साथ रहिए, हंसी खुशी से रहिए। लेकिन फिर भी लड़की इस ऑर्डर का वायलेशन कर देती है, उल्लंघन कर देती है, वो नहीं जाती है। अब उसके बाद में क्या हो सकता है, तो मैं बात बता दूं, उसके बाद में लड़की की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। बिल्कुल साथियों, इसमें भी ऐसा ही हुआ था। बाद में यदि लड़की नहीं जाती है ससुराल तो ऐसी स्थिति में जो लड़का है, लड़के के परिवार वाले हैं, वो लड़का कोर्ट में सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट की एक सेक्शन होता है 13 के तहत डिवोर्स की एप्लीकेशन डाल सकता है और उसका तलाक हो भी जाएगा इस बेस पे। क्यों? क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है। ग्राउंड मतलब तलाक का एक ग्राउंड है। जब लड़की को कहा गया कि आप अपने ससुराल जाइए, उसके बाद में भी वो नहीं जाती है और बिल्कुल कोई भी किसी कारण, मान लो आप, जबकि उसको कोई ऐसा परेशान भी नहीं किया जाता हो, कोई बड़ा कारण भी नहीं हो, फिर भी लड़की नहीं जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो जो लड़का है वो सेक्शन 13 की एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करता है, डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करता है और उसमें ग्राउंड बनाता है। ग्राउंड में ये कहता है कि मैंने इस लड़की को, मेरी जो वाइफ है, इसको कहा था कि वापस आ जा घर, बकायदा मैंने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन कोर्ट में दायर की थी, फिर भी ये नहीं आई है, अतः मेरा इस लड़की से विवाह विच्छेद कराया जाए। साथ में सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे कोर्ट की वो जो डिग्री सेक्शन 9 की, वो डिग्री भी आप उसमें लगा सकते हैं। और ऐसा क्या, ऐसा ही इस मध्य प्रदेश वाले केस में भी किया गया था। सेक्शन 9 की कोर्ट की डिग्री भी लगाई थी डिवोर्स की एप्लीकेशन के साथ में। बाद में वो लड़की आती नहीं है और यहाँ पे लड़के का जो केस होता है ये स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके फेवर में रहती है सारी चीजें। और मैं आपको ये और बता दूं, यदि लड़की बिना किसी कारण के
ससुराल नहीं जाती है तो यह डिवोर्स का एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है। तो इस क्राइम स्टोरी के माध्यम से मेरा तो सीधा सा बताना यही था कि यदि लड़की सेक्शन 9 की डिग्री आने के बाद में यदि अपने ससुराल नहीं जाती है तो उसका डिवोर्स हो सकता है और लड़का डिवोर्स की एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लड़के के पक्ष में है ये और लड़की के अगेंस्ट में। खैर इस वीडियो में बात आई है तलाक की, तो मैं बता दूं तलाक दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए आप कोई भी दोनों में से एक ने एप्लीकेशन दायर कर दी, हो सकता है मेंटलिटी क्रूरल्टी, लड़का लड़की को परेशान कर रहा है, प्रताड़ना कर रहा है, तो लड़की एप्लीकेशन दायर कर सकती है तलाक की। और यदि लड़की लड़के को कर रही है परेशान, मान लो उस पर दबाव बना रही है, उसको उसकी फैमिली से अलग करने की कोशिश कर रही है, या हो सकता है उसके ऊपर लड़के के ऊपर एलिगेशन लगा रही है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है, उसको मेंटलिटी डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐसी स्थिति में लड़का भी तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। दूसरा तरीका होता है म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर तलाक, सेक्शन 13B के तहत। आपने देखी होगी, बहुत सारी न्यूज सुनी होगी, सेक्शन 13B। ये म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर तलाक लिया जाता है, मतलब इसमें लड़का और लड़की दोनों की सहमति होती है तलाक लेने के लिए। और ये तलाक लेने का सबसे अच्छा एक तरीका है जिसमें शांति से तलाक हो जाता है, ज्यादा कोई इसमें माताफोड़ी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में जो इसका उद्देश्य था वीडियो का, वो मेन मोटिव आप तक पहुंचा होगा। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक कानून की जानकारी बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में पहुंचाना है। अब आपकी यहां पर एक जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में ये कानून की जानकारी प्रेषित करें, शेयर करें। क्यों? क्योंकि सभी को कानून की जानकारी, ये छोटे छोटे प्रावधान है लेकिन बड़े काम के हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं आप तक कानून की जानकारी सरल और स्पष्ट शब्दों में नहीं पहुंच पाएगी। आप सोचेंगे हम किताब पढ़ करके या कोई नोट्स पढ़ करके ऐसी कानून की जानकारी ले लेंगे, तो आपको पता है नोट्स में, किताबों में इतनी क्लिष्ट भाषा में ये लॉ की जानकारी लिखी है, आपके समझ ही नहीं आएगी। और मेरे अब तक YouTube चैनल पर 300 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इन सभी 300 वीडियो में आप देखेंगे तो मुख्यतः कानून की जानकारी के वीडियो हैं और बिल्कुल सरल शब्दों में है, और ऐसे वीडियो हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हुए हैं, मतलब डायरेक्ट उनको कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है, तो उनसे बचाव के लिए मैंने ये वीडियो बना रखे हैं। आप देखिए, इन सभी वीडियो का लाभ उठाइए। और हाँ, दोबारा एक निवेदन कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं साथियों एक अगले वीडियो में। किसी भी प्रकार की आपको कोई कानूनी समस्या हो, आप जरूर कमेंट कीजिए। नमस्कार साथियों।